कांग्रेस पार्टी ने अब मीटिंग रखी थी और किस प्रकार से चुनाव लड़ना है और कैसे चुनाव में आगे सबको मिलकर आगे जाना है, उसके अपने अपने लोगों ने अपने अपने विचार रखे और कुछ नहीं। नितिन नवीन पंजाब में वो कहते हैं लेकिन अब दिन दूर नहीं है जब सत्ता बीजेपी के हाथ में होगी पंजाब। बीजेपी का सपना पंजाब में कभी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं वो किसी प्रकार का भी जबर और ज़बरदस्ती ऐसा उनके जहन में नहीं है, कभी माना नहीं है। ये बरसों से होता आ रहा है। ज़बरदस्ती बीजेपी को लगता है कि हम पंजाब में घुस जाएंगे जैसे बंगाल में घुसे हैं, ऐसा पंजाब के लोग कतई होने नहीं देंगे। पंजाब के लोग बहुत मजबूत हैं और जो जख्म बीजेपी ने पंजाब को दिए हैं वो पंजाब के लोग भूलने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रेट अंडमान को लेकर गलत प्रचार जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, आपका क्या है? तो किरण रिजिजू जी बता दें कि सारी जमीन जल जंगल जो है जहां पर राहुल गांधी, वहां तो अपनी पार्टी को बचाने तो नहीं गए। राहुल गांधी एनवायरनमेंट के लिए, जल जंगल को बचाने के लिए जो आपने अडानी को बेच दिया है, वहां पर राहुल गांधी गए। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए। किरण रिजिजू जी को क्या तकलीफ हो रही है कि ग्रेट अंडमान के बारे में राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये यहाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप पेड़ पौधों को, जंगल को उजाड़ने का काम कर रहे हो, इस देश का जो नेचर है जो भगवान ने दिया उसको खराब करने का काम कर रहे हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर पहुंचे। आपने सारा देश तो अडानी को दे दिया ऑलरेडी। तो मेरे को लगता है खाम खा में आजकल बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी से डर लगने लगा है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो झुका नहीं है, सब सारी दुनिया को झुका लिया है। ममता बनर्जी को झुका सकते हैं लेकिन राहुल गांधी झुकने वाला नहीं है। वो जब तक लड़ता रहेगा जब तक अन्याय होता रहेगा। परीक्षा चल रही है, जब उनसे कैंडिडेट से बात की तो काफ़ी टेंस नजर आए। टेंस नजर आए? हाँ, तो नेचुरली है। नीट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर दबाव तो है ही। पहले तो एग्जाम्स कैंसिल हो गए, अभी भी पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, बहुत से लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे के पेरेंट्स के मन में घबराहट है। बहुत से लोग सुसाइड कर गए, आपने देखा होगा। किसी ने कैसे कहाँ से पैसे उठाए, कोई दुकानदार का, कोई टैक्सी ड्राइवर का बच्चा था हमारे भाई का, तो लोगों से उधार पैसे पकड़ के अपने बच्चों को तैयारी करवाई। अब फिर दोबारा वो चिंता है कि अब ये ना हो कि एग्ज़ाम दे कर आए तो ऐसा पता चले कि पेपर फिर लीक हो गया है। हालांकि सरकार ने ये कहा है इतनी बड़ी नाकामियों के बाद कि नहीं, हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आखिरी सवाल है, बदलाव की चर्चा हुई? देखो ये सुनिए, ये बदलाव की चर्चा ये मीडिया ने पूरे 10 दिन से ये बना रखा है कि बदलाव हो रहा है। पहली बात तो बदलाव हो भी रहा हो तो ये कोई नई बात नहीं है। बदलाव हमेशा पार्टियों में और कांग्रेस में होते आए, लेकिन बदलाव की किसी को कोई ऐसी हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू की गई ये बदलाव के लिए की नहीं गई, ये अन्य पार्टी और मीडिया के द्वारा प्रोपोगंडा किया गया था कि ये भाई बदलाव के लिए प्रक्रिया की गई है। ऐसा भी तो आप कह सकते थे कि ये प्रक्रिया जो हुई है ये 2027 को मद्देनजर रखते हुए तमाम पंजाब के नेताओं के विचार सुनने थे कि क्या हमारे में कमियां हैं, कैसे हमने सुधारना है और किन मुद्दों को लेकर हमने मैदान में जाना है। इसके बारे में भी विचार मंथन हो सकता है, केवल बदलाव के लिए नहीं। और राहुल गांधी ने कभी बदलाव के लिए और कांग्रेस पार्टी ने मंथन नहीं किया है। जब बदलाव करना है तो वो वहीं बैठे नेता हमारे फैसला लेते हैं, सक्षम है फैसला लेने के लिए, वो बनाते भी वही हैं और बदलाव भी वही करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया चली 3-4 दिन की, ये बदलाव की प्रक्रिया नहीं थी। राहुल गांधी आ रहे हैं पंजाब, कुछ फाइनल हुआ अभी तक? राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने अब चुनाव में तो रहना ही है। पंजाब जीतना है और झंडा गाड़ना है।